मुद्दा ये है कि पिछले तकरीबन अगर हम एक महीने का देखते हैं रिकॉर्ड, तो उसमें हमको लगा कि काफ़ी जगह छोटे बड़े कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसमें प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स जो है वो हम लोग गंवा रहे हैं। इसके चलते जो भी ट्रैफिक अपने लेवल पे कार्रवाई कर रही है और बाकी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, वो आपके साथ हम साझा करें, आपसे शेयर करें। और दूसरा ये कि अभी फेस्टिव सीज़न है, ये वीकेंड पूरा हमारे लिए एक फेस्टिव इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसके चलते जो भी ट्रैफिक के बारे में जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम है और ट्रैफिक के बारे में हम आपको बताएं और आपके थ्रू पब्लिक तक एक मैसेज पहुंचाएं कि दीपावली जो है एक खुशी का त्यौहार है, इसको खुशी से मनाएं, ट्रैफिक कवानीन को भी फॉलो करें ताकि आप अच्छे से और सेफली अपने घरों तक और अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचें। मैं कुछ चीज़ें इस बैकड्रॉप के बाद आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं पूरी हमारे लखनपुर से और बानिहाल तक टनल तक चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मैन मशीन्स और मटेरियल्स जो हैं हमारे सड़कों पे पड़े हुए हैं। एक छोटा सा स्ट्रेच शायद हमारे पास बन टोल से और उधमपुर जो टनल है हमारा नाशरी टनल, वहाँ तक बेटर है। बाकी सब जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनके चलते भी रोड्स पे काफ़ी जगह हमारे पास दिक्कतें हैं। तो कुछ दिन में वो भी जहाँ जहाँ रोड्स क्लियर हो रही हैं हम उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हाईवे है, खाली अगर नेशनल हाईवे की अभी बात करें तो हर दिन 10 से 12 हज़ार गाड़ियाँ हाईवे में चलती हैं और जो महीने में तकरीबन 3 लाख के करीब हो जाती हैं। और उसके साथ अगर हम देखें कि जो एक्सीडेंट्स की बात है तो इसी हाईवे पे या पूरे जम्मू जोन की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है साल में तकरीबन 600 के करीब जो है लोग अपनी जान गंवाते हैं और इससे 10 गुना ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि लोग अभी भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि लाइफ लॉस जो है रोड एक्सीडेंट्स में, अगर हम पूरे देश का डेटा देखें तो तकरीबन 1,60,000 और 65,000 के करीब लोग जो है साल में ट्रैफिक हादसात में अपनी जान गंवाते हैं, और जो कि एक बहुत सीरियस कंसर्न बन रहा है क्योंकि जितनी रोड्स हमारी बेटर हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है और उतने ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और जो एक्सीडेंट्स हैं वो सारे फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें लाइफ लॉस ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि इन फिगर्स को अगर हम थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो आप सब मीडिया फ्रेंड्स के थ्रू हम ये बात पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक स्मूथ रोड का मतलब, एक बेटर रोड का मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ गंवाएं। आप रोड डिसिप्लिन, स्पीड लिमिट्स और ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें ताकि हम प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स को वेस्ट ना करें। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के सभी ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। मैं सबसे पहले हमारे जो एसएसपी नेशनल हाईवे हैं, अगर आपको नेशनल हाईवे से रिलेटेड ये थोड़ी आपको जानकारी भी दे देंगे और आपके कोई सुझाव, सजेशन या ग्रीवेंस हैं उनका जवाब भी इंस्टेंटली देंगे। इसी तरह से एसएसपी रूरल जम्मू जोन हमारे पास हैं, साथ हैं, वो भी आपको अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में ब्रीफ करेंगे और उससे मुतालिक आपका सुझाव और ग्रीवेंस जो है वो भी सुनेंगे। फिर हमारे पास जो हैं एसएसपी सिटी जम्मू हैं, इनसे भी यही बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि पीछे कुछ हजरात जो हैं लगातार बात कर रहे हैं, अगर वो न करें तो बेहतर है। थैंक यू। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे। अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से अपनी आवाम के नाले बनाना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे सरोरा से लेकर बनिहाल, रियासी, टोडा की इतवार को कैटर करता है। 12,000 के करीब डेली गाड़ी का फुटफॉल है और हमारा हाईवे रामपुर बनिहाल सेक्टर में कंस्ट्रक्शन है। आपको बताते से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो एक्सीडेंट का पैटर्न है पूरे साल हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड दिस इज ए क्रूशियल नेशनल हाईवे। कश्मीर में क्या जा रहा है, लेह लद्दाख में क्या जा रहा है, सब यहीं से जाएगा।
फ्यूल से लेकर ट्रेन का बोगी भी अभी इसी हाईवे से जाकर जाता है। आपके माध्यम से हम मेरा रिक्वेस्ट ये सिंपल एक मिनट में रहेगा, अगर आप NH-44 पे ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही मास्टर वर्ड है जो आपको सेफ रखेगा, वो है पेशेंस। हिंदी में उर्दू में सब्र कह लीजिए। अगर आप पेशेंस से नहीं चलेंगे तो आपका खुद भी हादसा का शिकार हो सकते हैं और आपकी वजह से कोई और हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम एक्सीडेंट के कारण देख रहे हैं छोटी गाड़ियों में, वो पेशेंस की कमी है। जहाँ तक बड़ी गाड़ियों की परेशानी है, उनमें हम ये देख रहे हैं किन्हीं वजूहत से, चाहे ओवरलोडिंग है, चाहे गाड़ी में फ्यूल नहीं है, ड्राइवर्स जो छोटी गाड़ी पे लागू होता है, जो कुछ एक्सीडेंट हमने देखे हैं, जो ड्राइवर प्लेन्स के हैं, जैन के, जम्मू सांबा के, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो पहाड़ों के कस्टम नहीं होते हैं, वो हल्के गियर्स में चलते हैं। कुछ एक्सीडेंट में हमने एनालाइज किया, गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा, ड्राइवर 5वें गियर में चला रहा है। तो पहाड़ी इलाकों में आपने गियर और ब्रेक का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्रेक के सिर पर चलेंगे, आपका एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात है, पहले मैंने सबर, अगर आप पेशेंस नहीं चलेंगे आपको परेशानी रहेगा। और तीसरा, एक जो हम परेशानी देख रहे हैं खासकर डोडा में, किश्तवाड़ में, कटरा में, अपने माता पिता माइनर बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं। आपको देखते होंगे, जब आप सड़क का बड़ा गोल्डन रूल है, आप सड़क को रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपको रिस्पेक्ट करें। इफ यू नॉट रिस्पेक्टिंग द रोड, रोड भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सड़क पे अपने चलने की कवानीन है। अगर चढ़ाई में बड़ी गाड़ी आ रही है, उसका पहला हक है, क्योंकि वो लोडेड गाड़ी है। पर हम जो देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग ना करें, मोबाइल फोन मत इस्तेमाल करें, मोबाइल फोन साइड पर लगा दीजिए। और हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ साथ हर 50-100 मीटर पर आपको नेशनल हाईवे पर हमारा नंबर दिख जाएगा। जो गाड़ियों फॉल्ट होती हैं, हमने तकरीबन 200 से ज़्यादा जगह पर फ्लैक्स लगाए हुए हैं, जिसमें मैकेनिक्स नंबर लिखा हुआ है। आप मैकेनिक को कनेक्ट कीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। किश्तवाड़ में, डोडा में, स्कूल कॉलेज में पॉम्पलेट बांटे गए हैं। ड्राइवर का क्या कर्तव्य है, सवारी का क्या कर्तव्य है, वो माता पिता का क्या कर्तव्य है। जैसे मैंने माता पिता की बात करी, माइनर बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, 25,000 रुपये जुर्माना है, 6 महीने की सजा भी है। लेकिन चलाने के हमारा एक चार्ट ये है कि चलाने 1 मिनट के लिए तो हमने उसको वाइस को बुक कर दिया, पर्पस काम नहीं करती है। आपने ओवरटेक कर दिया, आपके पीछे 5 किलोमीटर लंबा जाम कर दिया, उसमें एम्बुलेंस फंस गया, कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, वो फंस गया, तो उसको 5,000 रुपये के ट्रांस से फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो कानून का पालन करे, रोड को रिस्पेक्ट करे। इतना ही आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि लोगों को अंडरब्रेक ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप ना करें। आपकी जर्नी सेफ है, हमारी सेफ रहेगी। और NH-44 में वाइड हमारी फैसिलिटी है, और आपको चाहे ट्रक खराब हो 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, हम कहाँ से JCB लाएं, लोडर लाएं, हम उसको रिमूव करते हैं। क्योंकि हमारा जो रोड का विड्थ है, राममठ से बनिहाल तक सिंगल विड्थ है। एक गाड़ी खराब होती है, पूरा हाईवे हो जाता है, और इससे हमारा फूड सीजन चल रहा है। और आपको मैं एक और खुशी चीज बताऊं, एट प्रेजेंट हमारे न्यूमैटिक लोग भी चल रहे हैं, जो हमारे भाई बहन अपना माल लेकर, बकरी, घोड़ा लेकर चल रहे हैं। और अभी तक कोई 2.5 लाख के करीब जानवर इस रोड पे चल के आ गए हैं। तो जब आप उनके पीछे चल रहे हैं और आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप ओवरटेकिंग करेंगे, तो ये भी कारण रहेगा। तो मैं इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये रिक्वेस्ट रहेगा, तो रोड का रिस्पेक्ट कीजिए, ट्रैफिक लॉ का पालन कीजिए, डिसिप्लिन में रखिए, आप भी सेफ रहेंगे। सबका फर्ज बनता है, आपका, हमारा, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि रोड को सेफ किया जाए, अननेसेसरी सड़कों पर ब्लड ना बहे। हम इस ब्लड को किसी को दान दें, किसी की जिंदगी बचाएं। शुक्रिया, थैंक यू। सर, मेरा सवाल आपसे है, बताइए। जिस तरह से आपने कहा कि ये सबका सहयोग है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी सहयोग है, ट्रैफिक का भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है, तो अमूमन ये देखा जाता है जब भी हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देरी करती है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ये कहती है कि एम्बुलेंस जो है वो हर 60 किलोमीटर के पैच में जो है वो एम्बुलेंस होनी चाहिए और उसका एक फ्री मूवमेंट जो है वो रखी जाती है। तो क्या आपकी किसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी से बात हुई है? क्योंकि हमने देखा है कि NH-44 के ऊपर जो है एम्बुलेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है नेशनल हाईवे। अगर आप कोई इंसिडेंट कोड कर सके, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं, अगर आप अभी जाएंगे आपको समरोली के मुकाम पर एम्बुलेंस दिखेगा, आपको चिरानी में एम्बुलेंस दिखेगा, जहाँ पर यात्रा के दौरान लंगर लगते हैं वहाँ पर 103 से एम्बुलेंस खड़ा होगा आपका। आप आगे जाएंगे, आपको रामसू सेक्टर में एम्बुलेंस दिख जाएगा।
आपने अच्छी बात करी, नहीं पहुंच पाती है, मैं उस कारण को एड्रेस कर रहा हूँ। अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी ने डबल ट्रिपलिंग कर दी, हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेस हैं, अगर एक गाड़ी ने कर दिया तो हमको कहाँ पीछे लेकर जाएंगे। परसों हफ्ता पहले 4 ट्रक आपस में टकरा गए, तो अगर हम 4 ट्रक ना जाने में टकरा गए हैं, उनको ये 2 किलोमीटर आगे लेना है, 2 किलोमीटर पीछे लेना है, और हर ट्रक में 2 या सेम लोड है। तो आप इमेजिन करिए कि उसको अनलोड करने में 4 घंटा लगना है, कैसे हो गया जाता। तो आपकी बात जो नहीं पहुंच पाती है, तो उसका कारण ये रहता है ओवरटेकिंग। लेकिन हमारे पास बाइक्स हैं, अपनी इंटरसेप्टर्स हैं, और आप देखिए मैंने बोला हर 200 मीटर पर आपको हमारा नंबर मिलेगा, और आधा किलोमीटर में आपको दिखेगा एक कंपनी के साथ हमारा ट्रैफिक का लोगो, और उस इलाके में बटोर में कौन सा मैकेनिक है, रामपुर में कौन सा मैकेनिक है। तकरीबन ये चीज एवरेशन बट जल्दी एम्बुलेंस पहुंचती है। उसका कारण और भी है, एम्बुलेंस के साथ साथ रामबन, चंद्रकोट, अपना रामसू, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो रोड पर तैनात है, इंक्लूडिंग बढ़िया। रोहित जी एक सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी स्टेट है और यहाँ पर काफ़ी हमने देखा कि पीछे ट्रक्स में जो है मिलिटेंट्स आगे पीछे जाते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि कैमोफ्लेज जो नंबर्स हैं ट्रक्स में, या तो पीछे जाली लगा लेते हैं नंबर के ऊपर, नंबर विजिबल नहीं होता, या नंबर इतना मतलब घिसा पिटा होता है कि वो पढ़ा नहीं जाता। तो इसके खिलाफ, क्योंकि नेशनल हाईवे सेंसिटिव है आपने बताया, तो इसके खिलाफ कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि कैमोफ्लेज नंबर बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब। बिल्कुल आपने अच्छी बात करेंगे, अगर आप आएंगे तो डिटेल मिल जाएगा। ये हमारे इशू वो कॉग्निस में है, वुमन ट्रैफिक डिपार्टमेंट सीज्ड ऑफ इशू, नंबर ऑफ चलान्स आर कम्यूटेड, और इवन कि वहाँ स्पेशल ड्राइव में जहाँ पर कोई जिसका वर्कशॉप हो वहाँ पर जाली को कटवा कर नंबर को डिस्प्ले भी किया जाता है और हैवी चलाने किया जाता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। जनता के नहीं, बाकी कुछ स्टाफ ओनर्स ऑपरेटर्स हैं, वो कई बार परांदा लगाकर, कई बार पर्दा लगाकर, और कई बार वो कपड़े का केस लगाते हैं, उनको काटा जाता है, और डेली इसमें 20-25 खान किए जाते हैं। सर मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से नाबालिग जो बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई गाड़ी चलाने के लिए जाए तो उसमें सजा का और जुर्माने का जो वो प्रावधान है, क्या आप ये डाटा शेयर कर सकते हैं कि अभी तक कितने लोग जो हैं उन्हें, अगर जम्मू संभाग की बात करेंगे तो इस तरह की सजा जो इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट इसमें तकरीबन हर जिले में आपको नंबर ऑफ केसेस मिल जाएंगे, इसमें नाबालिग के भी उनके पेरेंट्स के लिए आकर, बट आपको डाटा के लिए आपको लेना चेक कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको आपके सवाल का थोड़ा सा ओवरऑल जवाब देना चाहूँगा। अभी जम्मू जोन में पिछले साल हम लोगों ने 5.5 लाख चालान किए हैं, और इस साल अभी सितंबर एंडिंग तक 4.5 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं। और तकरीबन जो है इन चालान से जो आप देख रहे होंगे कि उतना ज़्यादा डेटरेंस नहीं हो पा रहा है। हमारा वो कंसर्न है, हम उसको अपने बैक एंड पे एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो आपका आप देखिए एक छोटे से रीजन में 5.5 लाख चालान हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि रेगुलर जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ हो रहा है। बट ये कंसर्न है, ये डिटेल्स हम आपको अलग से भी शेयर कर सकते हैं। सर, हिमानी कंधारी फ्रॉम जीके न्यूज़ टुडे। सर, एक बंडूर प्लाजा है, अगर उसकी हम बात करें तो NHI का रूल होता है, 3 मिनट रूल होता है, 100 मीटर रूल होता है। साथ ही में अगर एक भी पॉट होल होगा सड़क पे तो वो टोल नहीं काट सकते हैं। तो सर हमें बताइए कि अगर वहाँ से एम्बुलेंस की, हमने भी एक स्टोरी की थी, उस टाइम पे एम्बुलेंस आ रही थी, उसको रास्ता तक नहीं मिल रहा था, उस सब के लिए क्या ट्रैफिक पुलिस कर रही है? देखिए, यहाँ तक आपने बात करी रूल्स की है, NHA इश्यू पर NHA बेटर एजेंसी टू सुनकर जाए, लेकिन यहाँ तक एम्बुलेंस को अब अभी भी जाइए, आई ऑलवेज केम टू दैट वे, हमेशा दे ट्राई कि सेंट्रल लेन को फ्री रखें। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5वीं लेन में बैरिकेड लगा होता है, दैट इज फॉर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट व्हीकल। सर, वी हैव अ वीडियो, उसमें 2 मिनट तो लग ही गए थे। हो सकता है ब्रेचेस आर एवरीवेयर देयर, हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ एवरीबॉडी ट्राइज। उसका देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, रोड चल रहा है, जैसे मैं NH की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, आपको रुकना पड़ेगा, क्या पता वो डलवास में बैरिकेडिंग कर रहे होंगे या सीमेंट भर रहे होंगे, तो इसको भी और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं आप। सर, जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वाले तो वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस ही जो है वो देखने को मिलती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक भी अधिकारी जो है वहाँ पे मौके पे नहीं होता, चाहे जितना मर्जी लंबा जाम क्यों ना लगा हो। क्या आने वाले समय में ट्रैफिक विभाग जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर जो है इस बात की कार्रवाई करेगी? क्योंकि इस समय आपने भी कहा और हम भी देख रहे हैं कि पैच जो है वो काफी ज्यादा इस समय डिस्टर्ब है और लोग जो है वो अपने टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और काफी डिस्टर्बेंस रहती है। सिर्फ अगर हम सांबा की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर 2 ट्रैफिक वाले होंगे तो उनके साथ कोई भी नेशनल हाईवे वाला जो है वहाँ पे नहीं होगा, और अमूमन सी बात है कि 2 ट्रैफिक वालों के साथ जो है आप इतनी गाड़ियों को टैकल नहीं कर सकते।
तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई की देखिए, जाएगी? सांबा का बात तो विनय साहब बताएंगे। नेशनल हाईवे की बात में आपको एक छोटा सा बात आपके नाले में ले आऊँ कि काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। सर बैठे हैं, यात्रा से पहले इसमें एक टाइप करा गया। और सबसे बड़ी आप इस बात का अगर आप प्रूफ देखते हैं तो मैं आपको फिजिकली दिखाता हूँ। NH-44 इज फंक्शनिंग 2 वे। काफ़ी देर के बाद आज 7-7.25 हो गया है। आज आपको कोई ट्रकों की कतार ना उधमपुर में दिखेगी, ना आपको कोई ट्रकों का कतार काजीपुर में दिखेगा। तो 2 वे चल रहा है। कारण क्या है? हमारा इन्फोर्समेंट, उनका मदद। जैसे मैंने बात करा, गाड़ी ख़राब हो जाता है रात को तो NHA वाले मशीन लेकर आते हैं। आप मशीन लाइए, आपका हिंगनी सिंक हो जाता है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप मशीन दीजिए। और कितनी जल्दी हम करते हैं आप देखिएगा। आप जैसे हमारे ट्वीट करते हैं सर कि NH क्लोज, हिंगनी सिंक हो गया या कहीं पर पत्थर आ गया, इमीडिएटली ब्रेकर्स, इमीडिएटली JCBs, गाड़ी नीचे गिर जाती है। इवन देन वी कॉल हाइड्रास। इट इज़ ए टीम एफर्ट, कोऑर्डिनेट एफर्ट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो विनय साहब बेटर बता पाएंगे। अभी पहले आप हाईवे से कोई और पॉइंट अगर है। थैंक यू। रूरल SSP विनय साहब हैं। रूरल में हमारा जम्मू रूरल का मतलब है कठुआ, सांबा, राजौरी एंड पुंछ। सो ही इज़ लुकिंग आफ्टर द ट्रैफिक मैनेजमेंट इन दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फीडबैक है तो प्लीज़ इनको बताइए। एंड ही विल ब्रीफ यू ऑल्सो अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस देयर। थैंक यू सर। आप सब जानते हैं बड़ी ब्रह्मा से लेकर विजयपुर तक कंस्ट्रक्शन वर्क पीक पर चल रहा है। उसके आगे भी कुछ एरियाज में रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। साथ में फेस्टिवल सीजन है, फ्रूट सीजन भी चल रहा है। इन सब के चलते हुए वेहिकुलर मूवमेंट रोड पर कई गुना बढ़ गया है। और ट्रैफिक पुलिस का मेन इसको चैलेंज यही है रोड को स्मूथ रखना, ताकि फेस्टिवल सीजन में लोग शॉपिंग करने आए हैं वो अपनी घर सेफली और सिक्योरली पहुंच सके। इस चीज को चैलेंज को मीट करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स कर रखे हैं जो नॉर्मल ड्यूटी से बाहर हैं। जैसे कि हमने आउट पेरिफेरी से अपने विड्रॉ किए हैं कुछ लोग और मेन हाईवे पर थ्रस्ट रखा है इसको क्लियर रखने के लिए। इसके साथ साथ हमने मोटर बाइक्स 12 के आसपास लगा रखी हैं इस स्ट्रेच में, जो कि लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं PS सिस्टम पर कि अपनी गाड़ी सड़क के बीच में ना रोकें, रॉन्ग पार्किंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। इन सब में आप सबका हमें असिस्टेंस चाहिए, मीडिया की, अदर स्टेक होल्डर्स की भी। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है इस चैलेंजेस को मीट करने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हम लोग अवेयर हैं इस सिचुएशन से और आपकी मदद से हम लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी में अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करो, ओवरटेकिंग ना करें। जब मोटर बाइक्स घर से बाहर निकलता है तो पेरेंट्स इंश्योर करें इसको कि बच्चा हेलमेट के साथ घर से बाहर निकले। अगर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट उसके पास बंधी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखें, गाड़ी की फिटनेस का ध्यान दें, क्योंकि जब कहीं अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है तो पता चलता है कि ब्रेक ही काम नहीं कर रही है। छोटी सी बातें हैं बट इससे एक्सीडेंट्स बच सकते हैं और कई जाने इसमें बचा सकते हैं हम लोग। जनरली देखा गया कि रिसेंटली जो 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट्स हो रहा है, इसमें मेन जो कारण है ओवर स्पीडिंग है। हाईवे जैसे जैसे हाईवे बन रहे हैं, सड़क बेटर बन रही है, लोग इसको रनवे की तरह ले रहे हैं और 100+ की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, जबकि ब्रेक मारने की जब जरूरत होती है वो ब्रेक में 100+ की स्पीड से ब्रेक मारना इम्पॉसिबल है, जिससे जाने जा रही है।